युवा जहां पर सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का, तो वहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन उस सपनों को चूर चूर करने का काम करता है। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम होते हैं और तमाम एस्पिरेंट्स उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्र पर बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं कि देखिए अब हमारा भविष्य जो है संवर जाएगा, हम माँ बाप के लिए एक सहारे के तौर पर भी काम करेंगे अगर सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन एग्जाम दिए जाते हैं और सरकारी नौकरी के नाम पर इनको ये कहा जाता है कि वो संदेह के घेरे में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आज इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है और काफी बड़ी संख्या है। पिछले कुछ दिनों से तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हर एक तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं और एक ही गुहार है जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कि आखिरकार जो सिलेक्शन लिस्ट है, जिन तमाम प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने यहाँ पर आगे जाकर बढ़ने की बच्चे यहाँ पे काफी दिन से कहीं ना कहीं क्या कहना चाहे परेशानी हो। देखिए साहब, बड़े दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज भी हमारे बच्चे और बच्चियां इंसाफ के लिए सड़कों की धूल चाट रहे हैं। 22 दिनों में ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड क्या है? 2020 में एडवर्टाइजमेंट किया गया कि FAA के सिलेक्शन हमने भर्ती करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है। इन बच्चों ने फार्म भरे, उसके बाद इनको चिट्ठियाँ आई कि साहब फलां डेट को एग्जाम है। एग्जाम पास किया इन्होंने और आज सिलेक्शन लिस्ट के लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि 2020 से आप रिक्रूटमेंट करने जा रहे थे, आज हमने एग्जाम पास किए हैं, उसकी लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे आप? ये इनकी डिमांड है और ये डिमांड जेन्युइन डिमांड है। आज ये जो मुद्दा उठाया हुआ 22 दिनों से, दुख की बात है कि एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में कान पे जूं तक नहीं निकल रही है। इन बच्चों की जो परेशानी है उनको सुनना चाहिए एलजी साहब को। हमने ये पार्टी से ऊपर उठ के इनका मसला जो है पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस मसूदी साहब ने उठाया है और हमने इनका मेमोरेंडम, क्योंकि ये बच्चे, इनका एक डेपुटेशन डॉक्टर फारूक साहब को मिला था और वो मेमोरेंडम जो इन्होंने दिया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। साहब, जब हसनैन मसूदी साहब को इन तमाम युवाओं की याद आती है तो जुगल किशोर शर्मा को क्यों नहीं आती है, या फिर मैं कहूँ हमारे PM डॉक्टर जितेंद्र सिंह को क्यों नहीं आती है? आज हर तरफ कह रहे हैं कि आजादी का जश्न है, लेकिन ये तो बंदिशों के घेरे में है जहाँ पर इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। यही दुख की बात तो यही है कि वो तो जश्नों में डूब गए हैं। वो भूल गए हैं कि जिन लोगों ने उनको यहाँ भेजा है जश्न मनाने पे, उनकी हालत क्या है। जम्मू की हालत बैड टू वर्स्ट हुई है और ये लोग जो जम्मू के ठेकेदार बने थे, आज जम्मू के लोगों की हालत देखिए आप, कोई भी तबका खुश नहीं है। बच्चों की हालत आपके सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 7% से बढ़ के 24% टच हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी को कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है बच्चों की कि उनका भविष्य क्या है। वो अपने आप को अंधकार की तरफ समझते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ तक लेबर तक जो है, जितने सेंट्रल प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं बाहर से आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि साहब जम्मू के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, चाहे ट्रेडर देख लीजिए, चाहे स्टूडेंट देख लीजिए, चाहे बच्चे देख लीजिए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं आज लिस्ट के लिए फाइनल। हम माने ना कि युवा लगातार सोचते हैं कि सपने देखने का काम हम करते हैं और प्रशासन कहता है खंड खंड करने का काम हम करते हैं। वो तो कर ही रहे हैं, ये आपके सामने है। वरना हमारी बच्चियां और बच्चे 22 दिन से ये सड़कों की धूल चाट रहे हैं। इनको अभी तक शर्म नहीं आई कि मेरी छोटी छोटी बच्चियां जो यहाँ पे सड़कों पे बैठी हुई हैं, हमने इतना ही पूछे कि साहब आपकी प्रॉब्लम क्या है, दुख क्या है आपका, आपको दिक्कत क्या है? और इनकी दिक्कत क्या है? जस्टिफाइड। जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया है, टेस्ट पास किया है, आज वो सिलेक्शन लिस्ट के लिए कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बच्चे सिलेक्ट किए, हम नहीं चाहते कि भाई कौन सिलेक्ट हुआ है, लेकिन जो सिलेक्ट हुए उसकी लिस्ट मांग रहे हैं। कसूरवार किसको मानते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर लगातार जो एजेंसियां हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, JKPSI को भी कहा स्कैम के घेरे में है, इनके लिए भी कहा संदेह के घेरे में। कसूर तो इनको था नहीं, क्योंकि ये तो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए चले गए, ये पेपर देकर चले गए, पास भी हो गए, आज सिलेक्शन लिस्ट मांग रहे, तो उन अधिकारियों पर गाज क्यों नहीं गिरे, बल्कि इनको कहा जा रहा है कि आप संदेह के घेरे में है। यही तो दुख की बात है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो
इनको परेशान करने वाले इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके ऑफिसर्स हैं। आज वो कह रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि ये करप्ट हैं। अरे साहब, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है करप्ट है, तो इसका मतलब आपका सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही करप्ट है। अगर ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? क्या उम्मीद रखेंगे जम्मू कश्मीर की तरक्की की? क्या उम्मीद रखेंगे मेरे बच्चे जिनका भविष्य इस वक्त अंधकार में डूबा जा रहा है? इनको क्या है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा? ये आपके सामने ये आज तो ये भी कहा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे युवा हैं, वो कहते हैं कि अब री एग्जाम दे दीजिए। शायद उनको ये मालूम नहीं होगा कि री एग्जाम में कितनी मेहनत और लगती है, और कोरोना काल में तो पहले ही ये लोग वैसे ही बेबस थे कि चलिए आखिरी मौका है, एग्जाम दे देते हैं। क्यों देंगे वो दोबारा? जब वो एक बार उन्होंने एग्जाम दिया है, जो पास है उनकी लिस्ट निकलनी चाहिए। अगर आपको कोई शक है तो इसका मतलब आप कसूरवार हैं। कसूरवार आप हैं, बच्चे नहीं कसूरवार है। बच्चों ने तो एग्जाम पास किया है। अच्छा, आपको लगता है जांच कमेटियों का कुछ रिजल्ट निकल कर आता है? आज तक बहुत से हमने देखा जांच कमेटियां बनी, और जो जांच करते हैं वही संदेह के घेरे में होते हैं। आज तक कितनों का फैसला उन्होंने किया? आप मुझे बता दीजिए। SI के यहाँ पे किया इन्होंने, जांच कमेटी बनाई और वो उनकी लिस्ट ही स्क्रैप कर दी। अरे करप्ट आपके ऑफिसर हैं, उनको दंडित कीजिए, सजा दीजिए उनको। जो क्रिमिनल, जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप उनको स्पेयर करेंगे? क्यों करेंगे? सजा दीजिए उनको, और इन बच्चों को फौरी तौर पे इनकी सिलेक्शन लिस्ट निकालिए और अपॉइंटमेंट आर्डर इनको फौरी से फौरी दीजिए। अगर आगे आने वाले समय में कुछ और एग्जाम ऐसे होते रहे, संदेह के घेरे में होते रहे, लगता है कि अब युवाओं को रुख जो है प्राइवेट सेक्टर पे करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी सेक्टर तो वैसे संदेह के घेरे में आ जाएगा। देखिए साहब, ये इसी बात का ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका यही कहना है कि साहब, अगर आप लोगों से ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता, छोड़िए इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जाइए घर पे बैठिए और कहिए कोई अच्छे लोगों को यहाँ लाइए। आप अंदाजा लगाइए, मलिक साहब यहाँ के गवर्नर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे गवर्नर को 150 करोड़ की ऑफर आई कि 2 फाइलों पे साइन कीजिए। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को उस वक्त ही समझ जाना चाहिए कि अगर ये करप्शन जो है गवर्नर हाउस तक पहुंची हुई है, तो नीचे जो लोग हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी क्या हालत होगी? इसका मतलब एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है। इसका मतलब जिस सरकार का मुखिया जो है वो कह रहा है कि मुझे 150 करोड़ की 2 ऑफरें दी गई, और वो उस ऑफरों में आप CBI इंक्वायरी की हुई है। कौन लोग आ रहे हैं? कमिश्नर लेवल के इनके लोग, जो कमिश्नर थे जम्मू कश्मीर के अंदर, इनकी पार्टी के लोग जो हैं, जो यहाँ पे सरपरस्त बने हुए थे, वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, सदन की मैं बात करूंगी। आपने हसनैन मसूदी साहब की बात की, अकबर लोन साहब हैं या फारूक साहब हैं, तीनों सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, और आंकड़ा अगर मैं कहूँ बहुमत का आपके पास ही है सांसदों का, क्योंकि भाजपा के पास 2 हैं, आपके पास 3 हैं। महंगाई पर चर्चा करने से सरकार डरती है, बेरोजगारी पर चर्चा करने से सरकार डरती है, लेकिन सरकार ये कहती है कि अब आप सदन में पैम्पलेट लेकर नहीं आ सकते। जैसे इन युवाओं ने पैम्पलेट पकड़े हुए हैं प्रोटेस्ट के तौर पर, वो कहते हैं कि अब आप पैम्पलेट लेकर नहीं आ सकते, आप असत्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अहंकार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको लगता है डेमोक्रेसी इस समय भारत में बची है? सर, डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ा दी हैं इन्होंने। डेमोक्रेसी की अपोजिशन रूह होती है, जब उस रूह को ही आप कुचल रहे हैं। हाल नहीं देख रहे हैं अपोजिशन वालों का, आपके सामने है। जब अपोजिशन को आप कुचलने पे तुले हुए हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह जाएगी? आप किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? उस पार्लियामेंट के अंदर आप मुझे बताइए कि यही इनका बच्चों का सवाल उठाया गया। डेली वेज उनको हमने सवाल उठाया, मसूदी साहब ने। अब होम गार्ड का उठाया। अरे 2700 रुपये महीने से आप किसी का परिवार 2 टाइम का खाना खा सकता है, रोटी खा सकता है? उनके बच्चों की हालत देखिए, जो डेली वेज बैठे हुए ना, इनके बच्चों की हालत देखिए। लेकिन उन पर भी लाठीचार्ज है, उन पर भी लाठीचार्ज करवाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी कहाँ रह गई है? कि जो लोग अपना इंसाफ मांगने आए हैं, ये 22 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं कि भाई हमारी भी लिस्ट निकालिए, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। सिलेक्शन लिस्ट जिसमें ये बच्चे मेहनत करके अपने माँ बाप, जिसमें प्रतिभा झलकी थी, बिल्कुल, अब इनके माँ बाप बेचारों ने इन बच्चों को कैसे पढ़ाया होगा यही जानते हैं, वो माँ बाप जानते हैं। पेट काट काट के एक बच्चे को पढ़ाया जाता है।
और डेली वेज उनका हाल देखिए। उनकी बेचारों की 25 साल की सर्विस हुई है, उनके बच्चे जो है सड़कों पे आए हुए हैं और बच्चे तो स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, फीस नहीं है उनके पास। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, बहुत समय ले लिया। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, उपराज्यपाल आवाम की बात करते हैं, आवाम की आवाज कार्यक्रम आता है, लेकिन दोनों में इन बच्चों का जिक्र नहीं होता है। और अगर यहाँ पर हर घर तिरंगे की बात हो रही है, हमें जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर हर घर रोटी की बात होनी चाहिए थी। तो अगर आपके सामने या तो उपराज्यपाल हो या तो प्रधानमंत्री हो जो सबको मन की बात भी सुनाते, आवाम की भी सुनाते, तो आप क्या कहेंगे? बदकिस्मती यही है कि ना वो आवाम से इन टच हैं और ना ही यहाँ के एलजी साहब इन टच हैं। अपने आराम से बैठे हुए हैं एसी के कमरों में, वहाँ से वो बनाते हैं अपनी तकरीर और वहाँ जाके अनाउंस कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ग्राउंड रियलिटीज का ना उनको पता है ना इनको पता है। अगर ग्राउंड रियलिटीज का एलजी साहब को पता हो तो इन बच्चों का जहाँ 22 दिन से बैठना, मैं समझता हूँ उनको पता होना चाहिए था। कितने दिनों से डेली बेसिस यहाँ कर रहे हैं और उनको आज वो अपना हक मांग रहे हैं। तो जिस ब्रूटलिटी से, जिस रहमदिली से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज उन पे किया गया, क्या मैं समझता हूँ कि इतना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी नहीं होता हो। देखिए, साफ तौर पर शर्मनाक हरकत है जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी और कोरोना काल में कर्मवीरों का दर्जा दिया गया था डेली वेजेस को, वहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। जहां युवा प्रधान देश भारत को कहा जाता है, वहां इसी प्रकार पिछले 20 दिनों से भी ज्यादा के समय से युवा बैठे हुए हैं, गर्मी भी झेल रहे हैं, सर्दी भी झेल रहे हैं, बारिश भी झेल रहे हैं और प्रचंड गर्मी में ये एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी प्रतिभा दिखाने के लिए हमने परीक्षा केंद्रों पर हामी भरी थी, परीक्षाएं दी थी, लेकिन हमारी प्रतिभा को आप इस तरह से कर रहे हैं कि आज सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं और हमें बता ही नहीं रहे हैं कि आगे भविष्य क्या है। उम्मीद है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जल्द ही संज्ञान लें, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी तबीयत भी खराब हो रही है और गाज जो है इसमें सच में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन पर गिर रही है। आप हमारे से बने देखते थे न्यूज़ नाउ लाइव जम्मू से।